एक और चुनावी यात्रा के एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वक्त हम पहुंचे हैं बुंदेलखंड की बात करें तो चित्रकूट धाम में। चित्रकूट वो जगह है कि जिसे हम अभावग्रस्त इलाके, सूखाग्रस्त इलाके, इन सब चीज़ों के लिए भी जानते हैं। लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से बात करें, पौराणिक दृष्टि से बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है चित्रकूट को चित्रकूट धाम बोला जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं चित्रकूट धाम के राम घाट पे। राम घाट वही स्थान पे है जहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास ने चंदन घिसा था, और कहावत है कि एक श्लोक है, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। अपने सहयोगी नीरज से बताएंगे कि थोड़ा दूर दिखलाएं, वो तुलसीदास जी का वो मंदिर है जहाँ पे उन्होंने तिलक लगाया था चंदन घिस के प्रभु श्री राम को। तो इसमें हम राम घाट पे मौजूद हैं। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि प्रभु राम को तिलक लगाया था तुलसीदास जी ने, और यहाँ की जनता चंदन घिसने के बाद इस बार तिलक किसको लगाएगी, योगी बाबा को या अखिलेश को या बहन जी को। तो आइए बात करते हैं। ये बताइए, ये जो स्थान है ये तिलक घिसने के लिए मशहूर है। तो जी हाँ, इस बार भगवान श्री राम की तपोस्थली स्थली है। तो इस बार आप लोग तिलक घिस के किसके माथे पे लगाएंगे? नहीं, ये समय तो हमारे यहाँ योगी के लिए भाजपा सरकार का चल रहा है। बीजेपी सरकार को वोट देंगे और फिर से योगी जी को ही बैठाएंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर गुंडा राज खत्म किया है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी बीमारी है गुंडा राज, खनिज माफिया और भू माफियाओं की, जिसको इन्होंने जड़ से समाप्त किया है। इसलिए हम योगी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हुए पुनः योगी जी की सरकार बनने के लिए भगवान से कामना करते हैं। हम भी यही चाहते हैं कि भाजपा की सरकार बने। ऐसा क्या किया है भाजपा ने? बहुत कुछ किया है उन्होंने, यहाँ के लिए तो बहुत कुछ किया है। यहाँ हर चीज़ जो है, हर चीज़ पर्याप्त है, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। उन्हीं के द्वारा सब कुछ हुआ है। रोजगार वगैरह क्या है? रोजगार तो बढ़िया चल रहा है। कोरोना है तो क्या करेंगे, योगी जी क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। रोजगार तो अपनी जगह है, कोरोना हट जाएगा फिर रोजगार चालू हो जाएगा। योगी जी थोड़ी ना इसके जिम्मेदार है। जी आप बताएं। हाँ, हम किसी भी सरकार के अंधविश्वास समर्थक नहीं हैं। यहाँ पर जितने भी, पहले तो ये सबसे मुख्य बात कि खाने का सामान कांग्रेस के शासन में हो या किसी के शासन में हो, जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे 3 लाख टन गल्ला सड़ रहा था। उन्होंने कहा था कि इस गरीबों में बंटवा दिया, गरीबों को न बंटवा करके शराब फैक्ट्रियों को बेच दिया गया बियर बनाने के लिए। इस तरह में तो जनता पहले ही मर जाती, मगर वो नौबत मोदी जी ने, योगी जी ने नहीं आने दी है। कम से कम लोग भूख से नहीं मरे और विकास किया है। सड़कों का जाल बिछ गया, यहाँ देखिए पुल बन गया, यहाँ घाट बन गया, सब बढ़िया। जो भी किया उन्होंने अच्छा किया। अखिलेश सरकार, ये हम आते हैं, आपके पास भी आ रहे हैं, आपके पास भी आ रहे हैं। अखिलेश सरकार की बात न करिए। आपने उनकी बातों पे कुछ आपत्ति की है? जी बताएं क्या? चित्रकूट का सुंदरीकरण या रामघाट का सुंदरीकरण और चित्रकूट परिक्रमा मार्ग का 3 सेट का निर्माण ये अखिलेश सरकार में हुआ है। और जितना विकास अखिलेश सरकार में हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जुमलेबाजी के अलावा कोई कार्य नहीं हुआ ना। धरातल में कोई कार्य भारतीय जनता पार्टी दिख रहा है। बाकी ये बोल रहे हैं कि रोड बनी, ये बनी, बेरी पुलिया से और रामघाट तक जो रोड बनी अखिलेश सरकार की देन है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चित्रकूट में क्या हुआ, हमें एक योजना दिखी नहीं रही धरातल पे। चित्रकूट से खोही की रोड जो परिक्रमा की तरफ जाता है, वो रोड इतनी खुली हुई है। बीजेपी कार्यकाल में हमारे चंद्रिका उपाध्याय जी ने रोज परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन वो चित्रकूट से जो खोही की ओर रोड जाती इतनी खुली हुई थी, कुछ कहने के लिए। आज भी खुली। हनुमान धारा रोड अभी बन गई है, 5 साल ये पूरे चले, लेकिन रोड पूरी खराब थी। यहाँ तक कि दो दो ट्रक एकदम पलट जाते थे। मैंने उसको फोटो और चैनल द्वारा देखा है। और ये विकास की बात रही तो जो सरकार आएगी तो विकास करेगी, क्योंकि ये चित्रकूट धाम राम जी का है। बशर्ते जो अखिलेश जी ने किया था, जो जुगलीबाजी सरकार, ये बीजेपी सरकार है। कहीं 15 लाख रुपए आ गया, आज तक नहीं खाते में आए 15 लाख, और सब लोग लाइन में लगे रहे। ये लुभावनी सरकार, ये तो मुझे नहीं लग रहा कहीं से। और रही बात, इस समय तो अखिलेश जी काफी गठबंधन के साथ आ रहे हैं, उनके साथ गठबंधन। हाँ जी, ये व्यक्तिगत रूप से पर्टिकुलर राजनीतिक बातें हो रही हैं
और यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से जो एजेंट बना के भेजे गए हैं पार्टी के, वो ऐसी चापलूसी भरी बातें कर सकते हैं। चित्रकूट में 4.5 वर्षों से विगत योगी जी की सरकार है। यहाँ का जो भी विकास होगा वो योगी जी के द्वारा कहलाएगा। सपा सरकार में मैंने स्वतः देखा उत्तर प्रदेश की रोडें 3 फुट नीचे हो गई थी। इतना क्यों हो गई थी? उसका सबसे बड़ा कारण था माफियाकरण, ओवरलोडिंग, ट्रकों की ओवरलोडिंग के कारण 3 फुट रोडों नीचे हो गई थी। मैन से आप तो ऐसे जैसे फुट्टा लेके नापे थे। जी हाँ, हम लोग फुटका लेके नहीं नापे, लेकिन पैर तो धरते ही है ना। पैर से पता चलता है ना कि कितना है ये, इसका पता चल जाता है। अब हम मीटर लेके नहीं नापते, लेकिन गज से जानते हैं कि 5 किलोमीटर का परिक्रमा तो हम मीटर लेके नहीं नापते। कामतानाथ जी का परिक्रमा 5 किलोमीटर का है, गजों से नाप के बताया जाता है, इसलिए जानते हैं। मैं तो यही कहता हूँ, सरकार योगी जी भी ही महाराज जी हैं सरकार में, और बीजेपी ही भाजपा रहे। चंदन टीका आप लगाए इसीलिए योगी कर रहे हैं? नहीं, हमारा तो नहीं है, हमें तो कुछ मान लीजिए नहीं है, वो तो लगता ही लगता है, ब्राह्मणों का कर्तव्य भी है। क्या घाट पे घूमने आए, कैसा अनुभूति हो रही है? अरे सर जी, अब तो ठीक है, ठाक है फिलहाल। अब ये मत पूछिए, विकास तो बहुत विकराल दिख रहा है। और देखिए, पिछले बार योगी जी आए, सिर्फ यही भर बना है, शायद इतना पैसा सब इसी में खर्च कर दिए। कह रहे थे कि 14 अरब रुपए आया है, पर 14 अरब रुपए का सिर्फ यही पुल भर बना है, बाकी सब नेतर बंदर बांट कर लिए, सब बंदर बांट हो गए यहाँ पे। कुल मिला के बता, सरकार किसकी बनने जा रही है? वैसे इस बार तो अखिलेश जी ही आएंगे लगभग। अखिलेश जी आएंगे, विश्वास है इस बार अखिलेश को आना भी चाहिए, और आना भी चाहिए इस बार पूर्ण 100%। हाँ, आप बस अखिलेश जी आए। क्या लगता है कि अखिलेश रिटर्न करेंगे? युवा पूरी तरह मन बना चुके हैं, और उत्तर प्रदेश में सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की बनने जा रही है। साइकिल बहुत तेजी से दौड़ेगी, इसलिए कि कार्यकाल दिख रहा है। एक जगह साइकिल का ये जो बाहर से जो भगाए हुए हैं, या ये सब लूटपाट नहीं कर सके तो उनको उमस होने लगी, घुमर होने लगी, वो आए, उनके सहारे साइकिल बढ़ेगी क्या? जी, उनको वहाँ घुटन हो रही थी। कोई भी बैकवर्ड को वहाँ कोई सीट ही नहीं दी गई, जैसे कि कोई भी बैकवर्ड को सीट नहीं दी गई, क्योंकि स्थान नहीं मिला, इसलिए आए हैं। उनको तो 5 साल घुटन से वो जिए हैं, इसलिए आए कि हमारा तो जो है तो अखिलेश सरकार ही कर सकता है, योगी सरकार तो नहीं करेगा। सिर्फ वो 2 पैसे का गल्ला बांट के थोड़ी ना वोट इकट्ठा होगा। यहाँ तो विकास चाहिए, यहाँ लालच क्यों में। चलिए, विकास कैसा होगा, यहाँ की जनता तिलक लगाएगी, किसको लगाएगी, ये तो समय के साथ पता चलेगा। ये लोग तमाम बातें कह रहे हैं, इनकी बातों से सहमत हैं हम? देखो कितनी गोरू बह रहे हैं योगी की सरकार में, कितना किसानों को नुकसान हो रहा है सब योगी की सरकार में। अखिलेश की सरकार में कोई गोरी जनता नहीं घूम रही थी, लेकिन कट तो रही थी, और सुरक्षित तो थी, नुकसान तो नहीं हो रहा था। नहीं, कट रही थी तो सुरक्षित थी। कहाँ कट रही थी? कहाँ कट रही थी? सब अपने अपने जगहों में बांधे थे, और अब आवारा घूम रहे हैं। हमारे ख्याल से तो सपा की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में। ऐसा क्या कारण, कैसा 2 कारण बताइए कि सपा में क्यों बननी चाहिए सरकार? क्योंकि उसका विकास बहुत अच्छा है, और उसकी हमारे उत्तर प्रदेश में उसका लहर भी है। प्रभु राम के सेवक ही सब रहेंगे, और प्रभु राम के सेवक ही मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रभु राम कोई नहीं बन सकता, प्रभु राम है, और वह अंतर्यामी है। यहाँ पर जब आए, पहले तुलसीदास जी ने जब चंदन घिसा तो प्रभु तुलसीदास जी को ही दर्शन दिए, उनके पास खड़े हुए और व्यक्तियों को नहीं दिए, क्योंकि हनुमान जी ने इशारा करके बताया कि चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, चुलसीदास चंदन घिसा तिलक दे रघुवीर। तो यहाँ की जनता इशारा करके हनुमान जी की तरह बता सकती है कि योगी जी की सरकार बनेगी। This weather report is